हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम वर्ण विश्लेषण देख चुके हैं, अच्छे से उनके क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आज हम वर्ण विचार पर बात कर चुके हैं। आज हम वर्ण विश्लेषण या वर्ण विच्छेद पर बात करने वाले हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो बस थोड़ी सी इसकी जानकारी होनी चाहिए हमें। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज इस पर हम थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में इसी पर हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और परीक्षा में आए हुए प्रश्न होंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ मोटिवेशनल कोट, पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ो, वही ज़िंदगी जियो जिसकी कल्पना आपने की है। जी हाँ, पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास होकर, दृढ़ निश्चय होकर अपने सपनों की तरफ बढ़ना चाहिए हमें। और हमेशा वही जो आपने सोचा है ना, जो कल्पना की है, वही ज़िंदगी जीना है। ये नहीं कि किसी के कहने से हमें मार्ग से भटक जाना है, नहीं, हमें कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। अगर आपने मार्ग को जो चुना है, जिस मार्ग को चुना है, अगर वो मार्ग बिल्कुल सही है, तो उसको पाने के लिए उसको अपनी मेहनत करो, मतलब खूब, तो ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ देखते हैं वर्ण विश्लेषण क्या होता है। तो इस पर हम बात करते हैं। वर्ण विश्लेषण होता है वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विश्लेषण होता है। जो वर्ण होता है उसको अलग अलग करना ही वर्ण विश्लेषण कहलाता है। कैसे? जैसे ये क है, अब ये क क्या है? वर्ण। कैसे? वर्ण क्या होते हैं बता चुका मैं आपको, स्वर प्लस व्यंजन से मिलकर बनता है वर्ण। तो क में क्या है? ये क, ये तो है व्यंजन, और ये अ, ये है स्वर। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विश्लेषण है। तो ये क और ये अ, ये व्यंजन और स्वर, ये वर्ण होते हैं, इनको अलग अलग कर लिया हमने, तो यही वर्ण विश्लेषण होता है। तो देखते हैं कमल। अब कमल शब्द हैं, इसमें क में अस्वर हैं, इसी प्रकार म में अस्वर हैं और ल में भी अस्वर हैं। तो कमल का वर्ण विश्लेषण क्या हो गया? ये क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो कमल का हो गया क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। इस प्रकार आगे देखते हैं कर्म। अब देखो कर्म शब्द में क्या होता है? ये र है ना, ये आधा होता है। तो कर्म, क तो पूरा है, क में अस्वरता निकाल दिया इसको। इसी प्रकार र आधा है और म में अस्वरता। इस प्रकार ये हो गया कर्म का वर्ण विच्छेद या वर्ण विश्लेषण। आगे शब्द है क्रम। अब देखो कर्म और क्रम, इनको बोलने में भी थोड़ा ध्यान रखना। ऊपर वाला तो है कर्म और नीचे वाला है क्रम। अब क्रम में क्या होता है? र पूरा होता है, जबकि कर्म में क्या होता है? र आधा होता है ये वाला, और नीचे लगा होता है ये पूरा होता है। पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पर। तो देखो क आधा है यहाँ पर और र पूरा है। र में से स्वर निकाल दिया अ, तो ये भी आधा हो गया। इसी प्रकार म में से स्वर निकाल दिया तो ये भी हो गया, म भी आधा। इस प्रकार ये हो गया क्रम का वर्ण विच्छेद। आगे देखते हैं कृत। कृत में क्या है? ये ऋषि की मात्रा है, या ये बोल सकता हूँ ऋषि से ऋषि वाला है ये। तो क में से री निकाल दिया और त में से अ निकाल दिया। इस प्रकार कृत का वर्ण विश्लेषण ये हो गया। तो ध्यान रखना, ये र नहीं है, ये क्या है? री से ऋषि की मात्रा है। तो आगे देखते हैं स्वर है ये री, न कि र। महत्व, देखो महत्व बहुत अच्छा शब्द है, शुद्ध में इसका अच्छे से ध्यान रखना। ये शुद्ध होता है, देखो महत्व, यहाँ पर डबल त होते हैं, इस प्रकार ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो म में अ निकाला, ह में से भी अ निकाला पूरा था ह, लेकिन त को देखो, त हलंत था और यहाँ पर 2 बार त हैं, ये 2 हैं, इसका मतलब क्या है? 2 त। तो दोनों ही हलंत हैं, वह पूरा है, वह में से अ निकाल दिया। इस प्रकार ये हो गया महत्व। आगे देखते हैं कंचन। अब कंचन का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? क। अब क में क्या था? स्वर अ। अब अ के भी ऊपर यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है, तो अ के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, क्योंकि अ में ही तो लगा हुआ है अनुस्वार, क के थोड़ी लगा हुआ है। देखो व्यंजन तो हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर कौन सा है? अ आ ई, आप जानते हो 11 स्वर हैं। तो क में अ छुपा हुआ था, अ को निकाल दिया और उस अ के ऊपर लगा हुआ था अपने अनुस्वार। इसी प्रकार च में से अ निकाल दिया और न में से अ निकाल दिया। इस प्रकार वर्ण विच्छेद हो गया। तो आपको बहुत आसान लगेगा, ये करके देखिएगा, इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ईजी है ये, और बहुत से को तो अभी भी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ईजी है। कांचन में से क और आ निकाला, अब आ के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे। अब इस अनुस्वार को अगर वर्ण विच्छेद करो तो ऐसे भी लगा सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आ के ऊपर भी लगा सकते हैं।
तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से कर रखा है, वो बता रहा हूँ। च में अ निकाला और न में से अ निकाला, तो ये तो वैसा का वैसा ही है। फिर देखो कक्षा, अब देखो कक्षा में क्या है, क में से अ निकाला, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे देखो कक्षा, हमें पता है क और श इनसे मिलकर बनता है क्ष। अब आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको भी हलंत करके क्या कर दिया हमने, आ की मात्रा लगा दी। तो ये समझ में आया होगा कक्षा का वर्ण विच्छेद। इसी प्रकार श्रवण, श्रवण भी स र अ से मिलकर बनता है, और व में से अ निकाला, न में से अ निकाला, ये हो गया श्रवण का वर्ण विच्छेद। क्षत्रिय कश छ कश ये इससे मिलकर बनता है, और त्र ई की मात्रा है तो छोटा ई लिख दिया, और ये में अ निकाल दिया। इस प्रकार हो गया क्षत्रिय का वर्ण विच्छेद। इसी प्रकार ब्रह्म, ब्रह्म शब्द में भी क्या होता है, देखो ह आधा होता है और म पूरा होता है, और ब भी आधा होता है, ध्यान रखना। तो ब र पूरा था, र में से अ निकला, ह आधा था वैसे ही लिख दिया, म को लिखा उसमें से अ निकाल के, तो इस प्रकार ये हो गया ब्रह्म। इसी प्रकार ब्राह्मण का है, कुछ भी नहीं है, ब्रह्म तक तो वैसा का वैसा है ही, और अण तो अ न अ, तो वो जैसे जैसे हो जाएगा। जानवी, देखो जानवी शब्द में भी यही बात है कि ह तो आधा होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने कोष्टक में लिख रखे हैं ना, तो ये दोनों सही है मतलब। तो जानवी में से ह तो आधा है ही, ज में आ की मात्रा, ह आधा, न पूरा होता है यहाँ पर, और निकाल दिया, न में से व और ए की मात्रा लग गई। इस प्रकार हो गया जानवी। इसी प्रकार प्रहलाद का हो जाएगा, देख लीजिए, और इसी प्रकार उद्धार का हो जाएगा। इनका शुद्ध शुद्ध का भी ध्यान रखना इन शब्दों का। आगे देखते हैं ट्रक, ट्रक में भी यही होता है, ट आधा होता है, र पूरा होता है और क पूरा होता है। तो देखो ट या आधे को अपन ऐसे लिखते हैं, हलंत लगा, सॉरी हलंत लगा के लिखते हैं आधे को, ये ऐसे। अब उसमें र है तो ये र को ऐसे लगा देंगे, इस प्रकार इसका र ऐसे हो जाता है। ये अलग से र नहीं है, ये वही वाला र है जो क्रम में लगा हुआ था ऐसे। तो समझ में आ रहा होगा। ट्रक तो ट आधा, र पूरा, तो र में से अ निकाल दिया, क में से भी अ निकाल दिया, ये पूरा था। तो इस प्रकार इसको भी स्वर रहित कर दिया, क को और र को भी। ऐसे ड्रम में ड को स्वर रहित कर, ड तो पहले स्वर सहित नहीं है, स्वर रहित है, ये तो आधा है। र स्वर सहित था, इसको स्वर रहित कर दिया। म स्वर सहित था, इसको भी स्वर रहित कर दिया, अ। तो इस प्रकार ड्रम का वर्ण विच्छेद। इसी प्रकार राष्ट्र का, तो मैं ऐसा करता हूँ, समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो ये तो हो गया वर्ण विश्लेषण। अब बात करते हैं हम शब्दकोश में वर्णों का क्या क्रम होना चाहिए। परीक्षा में अधिकतर यही चीज़ पूछी जाती है, क्रम, इनको क्रम से जमाइए। तो ये क्रम का कैसे जमाना आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो प्रथम वर्ण होता है अंग, उसके बाद होता है चंद्र बिंदु वाला, फिर होता है विसर्ग वाला अह, और फिर होता है अ। इसी प्रकार आ आएगा, फिर आ के बाद क्या आएगा, सॉरी इसी प्रकार आएगा आ के ऊपर भी अनुस्वार वाला, फिर आएगा आ के बाद चंद्र बिंदु वाला अनुस्वार वाले के बाद, फिर उसके बाद आएगा आ विसर्ग वाला, और उसके बाद आएगा साधारण आ। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती है चार सभी स्वरों में और व्यंजनों की भी। तो मैं इसको आपको थोड़ा फनी तरीके से बताता हूँ, जो कि हमारे गुरुजनों ने हमें बताया है। देखो क्या होता है, अ नाम का लड़का था, वो कहीं पर मेहमान बन के गया हुआ था, मतलब लड़की देखने गया था, ये मान लो। अब वो लड़की उसके लिए क्या लेके आती है, गुलाब जामुन लाती है। तो पहले क्या आ जाएगा, गुलाब जामुन का मतलब ये अनुस्वार वाला, ऊपर गोल होता है ना गुलाब जामुन, समझने के लिए ये तो गुलाब जामुन लाएंगे तो वैसे ही थोड़ी लाएंगे, प्लेट में रख के लाएंगे। तो देखो प्लेट में रख के ले आए, तो ये दूसरे पे ये आ जाएगा चंद्र बिंदु वाला। अब क्या हुआ, वो लड़की के हाथ कांपते हैं, जब भी कोई देखना आता है ना उसे, तो उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है हर बार। तो उसके हाथ से प्लेट गिरते ही गुलाब जामुन के क्या हो गए, 2 टुकड़े हो गए, और एक 2 टुकड़े होते ही ऐसे ही विसर्ग वाला हो गया। समझ में आ रहा है ना। और 2 टुकड़े हो गए, नीचे गिर गए, तब कौन खाएगा गुलाब जामुनों को। तो उस बेचारा कैसा कैसा रह जाता है, सूखा का सूखा ही रह जाता है। तो इस प्रकार अ के साथ ये होता है, अ जाता है। अब लाइन लगी हुई है उधर से तो लड़कों की आने वालों की। अब आ नाम का आता है, आ के साथ भी वही होता है, गुलाब जामुन लाया जाता है, गुलाब जामुन प्लेट में रख के लाया जाता है, फिर गुलाब जामुन नीचे गिर जाता है, तो गुलाब जामुन के 2 हो जाते हैं, और 2 हो जाते हैं और नीचे गंदा हो जाता है, तो उसको भी आ भी नहीं खा पाता है, और आ भी कैसा रह जाता है बेचारा, सूखा का सूखा ही। तो इस प्रकार हम ये सभी स्वरों के साथ यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। फिर उसके बाद हम क श क इन पर आगे आएंगे। तो देखिए ये समझ में आया होगा आपको। पहले कौन सा आएगा, एक बार फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है अंग, फिर इसके बाद आता है ये चंद्र बिंदु वाला अंग, फिर इसके बाद आता है विसर्ग, फिर इसके बाद आता है अ, फिर इसके बाद भी यही प्रक्रिया चलती है आ की, उसमें भी चंद्र पहले अनुस्वार वाला, फिर चंद्र बिंदु वाला आ, फिर विसर्ग वाला आ, फिर साधारण आ। इसी प्रकार छोटी ई की, उसमें भी ई अंग वाला, छोटी में चंद्र बिंदु वाला ई, फिर उसके बाद ई विसर्ग वाला, फिर उसके बाद ई साधारण ई। इसी प्रकार बड़ा ई ऊ सब ऐसे चलते हैं। तो समझ गए होंगे।
पहला नंबर का अगर आपसे प्रथम वर्ण पूछा जाए अगर शब्दकोश में क्रम का, शब्दकोश में वर्णों का क्रम में पहला पूछा जाए तो वो होता है अंग, ध्यान रखना, न कि अ, ध्यान रखना इस बात का। फिर आगे देखते हैं, व्यंजनों पर चलते हैं अब। क क्ष ग घ ञ। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर क्ष तो बहुत पीछे आता है, यहाँ पर आता है नीचे, तो ये र ल व के बाद में, श स स के बाद में। तो मैं आपको बता दूं इसका यहाँ पर आने का क्या कारण है। देखो आपको पता है क श इनसे मिलकर बनता है ना श, क्ष, क्षत्रिय वाला इससे इन दोनों से मिलकर बनता है। तो देखो ये क पहले आ रहा है ना, अब क के बाद में क वर्ण ही तो आएगा। इस प्रकार यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क के बाद क आने के कारण ही एक क्ष यहाँ पर आता है, इसके बाद ख आता है। वरना ख का वर्ण अपन देखते हैं जो भी वर्गों में पढ़े थे अपन ने व्यंजन, वहाँ पर क के बाद ख था, न कि क्ष। तो यहाँ पर वर्ण क्रम करने पर ये आएगा क्ष, न कि ख। समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद ख ग घ ङ छ छ ज, इसके बाद ये से ज की बात आती है, इसको ये बोलते हो आप जिसे, इसकी भी क्या है, ये बनता है ज और ये से मिलकर। अब ज के बाद में क्या आएगा, ज ही आएगा, झ नहीं आएगा। इस प्रकार ज आ जाता है। फिर उसी प्रकार झ ये ट ठ ड ण न, इसमें कोई है ही नहीं। त इसी प्रकार त्र, ये संयुक्त वर्ण है, इसका भी यही दोनों की जैसे होगा, त्र त और र। मैं इनको बता भी चुका, आपको समझ में भी आ रहे होंगे। इसके बाद त्र थ द ध न, प फ ब भ म ये र ल व श। अब श्र का इसी से बनता है श और र से, तो इस प्रकार हो जाएगा श्र और स स ह। अब इसमें वर्ण का अंतिम वर्ण पूछा जाए आपसे शब्दकोश में, अगर अंतिम वर्ण पूछा जाए तो वो होता है ह, और प्रथम वर्ण पूछा जाए तो वो होता है अंग। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत चर्चा हो गई। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा मैं आशा करता हूँ आपसे। अब देखो शब्दकोश में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम देखते हैं अपन। यहाँ पर क्या होता है, प्रश्न में 4 ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं इनको क्रम से जमाइए, या बोलते हैं सबसे पहला कौन सा है, या बोलते हैं सबसे आखिरी शब्द कौन सा है। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं, इनका टुकड़ा कर लो। वैसे वर्ण विश्लेषण करना हमने सीख ही लिया है। तो क में से निकाला, म में से निकाला, ल में से निकाला। इसी प्रकार कंचन क में से निकाला और अ के ऊपर अनुस्वार लग गया, च में से निकाला, न में से अ निकाला। इसी प्रकार कमर का भी कर लिया और कमरा का भी कर लिया। तो इनको जब भी आप ऐसे वर्ण विश्लेषण करो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इनको एक जैसे एक सीध में लिखना, सीधे सीधे से। मतलब इनको ऐसे नहीं होना चाहिए क वर्ण यहाँ आ रहा है, अगले का भी क से स्टार्ट है तो क यहाँ आ रहा है, ऐसे नहीं। दोनों बराबर में होने चाहिए, यानी कि चारों ही बराबर में होने चाहिए, 5 आए तो पाँचों ही बराबर में होने चाहिए। ऐसे वर्ण विश्लेषण करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कौन सा पहले आएगा। अभी देखते हैं, देखो क चारों में आ रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा कौन सा पहले आता है। वर्ण शब्दकोश का वर्णों का क्रम देख ही चुके अपन, तो उसके हिसाब से चलना है अब हमें। अ अंग अ, तो यहाँ पर देखने पता चल रहा है अंग एक जगह है, बाकी 3 जगह पर अ। तो हमें पता है अंग वाला सबसे पहले आता है, तो इसका मतलब 1 नंबर तो ये कंचन वाला हो जाएगा अपना। आगे बढ़ने के में आवश्यकता ही नहीं है, यही पता चल गया। अब बाकी ये तीनों में देखते हैं यहाँ पर समान है। अब यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा, तो आगे देखते हैं, इनके आगे बढ़ते हैं। अब इसको तो देखना ही नहीं है हमें भाई, कंचन वाला तो 1 नंबर हो गया, इसको देखना ही नहीं, छोड़ दो इसको। तो अब इसमें म यहाँ भी पता नहीं चल रहा, तो यहाँ से भी काट दो। यहाँ भी पता नहीं चल रहा। अब देखो ल र, अब ल र में से पहले कौन सा आता है, र आता है, तो र में से ये पता चल गया हमें, ल तो हो गया आप चौथे नंबर पर। क्यों, क्योंकि दूसरा तीसरा तो इनमें से बनेगा, ये तो पहले आते हैं ना ल से, इसलिए। और ये हो गया चौथे नंबर पर, 1 नंबर पर हो गया कंचन। अब कमर और कमरा, देखो यहाँ बराबर, ये अ और ये आ। अब आपको पता है पहले आता है ये आ, ये आता है पहले, आ थोड़ी आता है, तो आता है, इसका मतलब 2 नंबर तो हो गया कमर, और 3 नंबर हो गया कमरा, और 4 नंबर कमल। तो एक बार फिर देखते हैं, कंचन 1 नंबर, कमर 2 नंबर, कमरा 3 नंबर और कमल 4 नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो गर्ज गुर्ज गुर्जर 4 शब्द दिए हुए हैं। इनमें भी ऐसे ही पूछ ले अगर आपसे क्रम से जमाइए, तो देखते हैं अपन क्रम से जमाएंगे। इनके ऐसे ही टुकड़े कर लो, ग अ र अ ज अ निकाल लिया। इसी प्रकार ग अ र अ ज अ, क्योंकि यहाँ पर र आधा है इसलिए। और इसी प्रकार गुर्ज और गुर्जर का भी कर लिया, आप समझ लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर भी क्या है, ग सभी में तो पता नहीं चल रहा, अ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर, तो ये तो 100% पता चल गया कि पहला दूसरा तो ऊपर वाले दोनों में से होंगे। अब कौन सा होगा ये भी पता लगाते हैं, और तीसरा चौथा इनमें से होगा। देखते हैं तो ये तो कट गया, र यहाँ भी पता नहीं चल रहा, अ और ज यहाँ पर पता चल रहा है। अ पहले आता है या ज पहले आता है शब्दकोश के क्रम में, जाहिर सी बात है अ पहले आता है, तो गरज हो जाएगा 1 नंबर, गर्ज हो जाएगा 2 नंबर। आगे के बाकी के 2 देखते हैं इनको।
यहाँ पर ग अ उ र ज ज पता ही नहीं चल रहा, सब कुछ बराबर है। आगे यहाँ कुछ है ही नहीं, इधर र और अ बचा। अब जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, ये ही पहले आ जाएगा इसके गुर्जर के। तो 1 नंबर तो ये ऊपर वाला, 2 नंबर ये, तो 3 नंबर हो जाएगा गुर्ज, 4 नंबर हो जाएगा गुर्जर। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हो। 1 2 3 4 गरज, गर्ज, गुर्ज, गुर्जर। आगे देखते हैं कक्ष, कक्षा, कक्षेप, क्षत्रिय। इसको भी ध्यान से समझिएगा। क में से निकाला क श अ, ये श का बनी गया क्ष। इसी प्रकार क श, ये भी वैसा का वैसा हो जाएगा, अ की जगह आ हो जाएगा क्योंकि कक्षा में आ की मात्रा है। आगे देखते हैं कश्यप, श हलन था ही पहले से, ये में से निकाला, प में से निकाला कश्यप। और क्षत्रिय में क श, ये तो हो गया श का, और त्रि का हो गया त र ई, छोटी की तो छोटा ई लिख दिया और ये में से अ निकाल दिया। तो इसमें भी देखो क चारों में है, अ तीनों में और श एक में है। तो देखो षटकोण वाला तो इनसे बहुत दूर आता है, तो ये हो गया 4 नंबर। क्षत्रिय तो हो गया 4 नंबर, ये तो पता चल गया हमें। अब बाकी के तीनों में से पता चलाते हैं कौन सा क्या है, यहाँ पता नहीं चल रहा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर पता चला ये श आ गया फिर यहाँ पर, और यहाँ पर क, तो ये हो गया 3 नंबर अपना कश्यप भी, क्योंकि ये तो इन क के बाद में आता है। शब्दकोश के क्रम में देखे थे अपन ने। अब क से पता नहीं चला, श से पता नहीं चल रहा, अ से पता नहीं चल रहा, अ से पता चल रहा है, पहले आता है। तो 1 नंबर हो जाएगा कक्ष, 2 नंबर हो जाएगा अपना कक्षा, और 3 नंबर हो जाएगा अपने कश्यप, और 4 नंबर हो जाएगा क्षत्रिय। तो ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार त्रेता, त्रिलोक, त्रिगुण, त्रिक्षर, तो इसमें भी इनके टुकड़े कर लिए, यहाँ पर देख लीजिए। किसी को अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा अच्छे से उसमें कमेंट में। तो देखिए त सभी में आ रहा है, र भी सभी में आ रहा है। यहाँ पर हो रहा है ए ई, ये तो हमें पता है कि ई पहले आते हैं शब्दकोश में, ना कि ए ये ऐसे तो पहले आते हैं ना शब्दकोश में ई। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 1 और 2 नंबर 3 त्रिलोक और त्रिगुण में से हो जाएगा, और ये सबसे आखिरी में आता है, इसका भी पता चल रहा है। तो 4 नंबर तो त्रिक्षर हो जाएगा, और 1 नंबर 2 नंबर त्रिलोक त्रिगुण में से होगा। देखते हैं कौन सा होगा, ल और ग। यहाँ तक तो देख ही लिया था। ल और ग में से कौन सा पहले आता है, ग वर्ण पहले आता है ना ल से, तो इसका मतलब हो गया त्रिगुण तो 1 नंबर, त्रिलोक 2 नंबर। अब 4 नंबर हमें पता ही चल गया त्रिक्षर था, तो 3 नंबर बचा है कौन सा, त्रेता। तो इस प्रकार इनको देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, पूरे का करने का आवश्यकता ही नहीं है। कई बार तो बहुत ही ईजी आ जाते हैं एग्जाम में, बस अपन क्या है कोशिश नहीं करते, हमें पढ़े हुए नहीं होते तो याद नहीं होते ना, तो अपन सोचते हैं कि ये तो नंबर कटवाएगा, माइनस में ले जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आगे देखते हैं। ज्ञान, जेज, जंगल, जंगम, जंगा, 5 दे दिए, कोई बात नहीं, 5 2 6 2, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, सब कर लेंगे हम तो। देखो इसके भी हमने ऐसे वर्ण विच्छेद कर लिया, ज सभी में, ये अंग, अंग। अब देखो यहाँ पर चंद्र बिंदु वाला, यहाँ पर है अनुस्वार, और यहाँ पर ये, तो हमें पता है इन 5 में सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है, अंग वाला आता है, अंग वाला आता है, तो जंगल हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद इन 4 बचे, इनमें कौन सा आता है, इनमें ये आता है ना कि ये, तो देखो ये हो जाएगा 2 और 3। अब इन 2 और 3 का पता लगाना है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो पता नहीं चल रहा, ग और घ में से कौन सा पहले आता है, ग आता है शब्दकोश में, तो इसका मतलब 1 नंबर जंगल, 2 नंबर जंगम, और 3 नंबर हो गया जंगा। अब 4 और 5 की बात करते हैं, यहाँ तक कर ही लिया था। इसके बाद आ और अ में से पहले कौन सा आता है, अ आता है, जाहिर सी बात है, तो गेज हो जाएगा, जेज, इसका हो जाएगा 4 नंबर, और 5 नंबर ज्ञान। तो पहला हो जाएगा जंगल, दूसरा जंगम, तीसरा जंगा, चौथा जेज, और 5वां ज्ञान। तो ये इस प्रकार हमने वर्ण विश्लेषण देखे। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं कि एक वर्ण शब्द दे दिया जाता है कि इसमें कितने वर्ण हैं या इसमें कितनी मात्राएं, तो मैं बता देता हूं, उसको भी देखते हैं। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लघु या ह्रस्व, दीर्घ या गुरु। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, लघु या ह्रस्व और दीर्घ या गुरु। लघु मात्रा 1 मात्रा होती है, और गुरु मात्रा 2 गिनी जाती है। लघु का क्या साइन होता है, ये, और गुरु का होता है ये। गुरु मात्रा को इससे दर्शाते हैं, एस की आकृति से, और लघु को आई की आकृति से दर्शाते हैं। आई का मतलब 1, एस का मतलब 2, ये ध्यान रखना। लघु या ह्रस्व स्वर की परिभाषा देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनकी मात्रा लघु गिनी जाती है, या यूं कहें एक मात्रा के बराबर समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहा जाता है, या लघु मात्रा कहा जाता है, ठीक है। और उनमें कौन कौन से आते हैं, अ ई उ री। पहले अपन इन पर बात कर चुके हैं। देखो रे होता है संस्कृत में, इसलिए अपन ने हिंदी में 4 ही होते हैं, 4 पे बात की है। अ ई उ री, ये होते हैं अपनी लघु या ह्रस्व मात्रा। अब इसका उदाहरण दे रखा है, इसको देखते हैं।
कृपण मधुर दिन कुंवर, ऐसे शब्द दे देते हैं, ये शब्द दे दिया या ये दे दिया, कोई भी शब्द दे दे इसे और पूछते इसमें कितनी मात्रा है। तो मात्रा कैसे निकालते हैं? देखो री, कृपण में री है ना, एक मात्रा होती है, प में अ है तो इसकी भी एक मात्रा होती है, न में भी अ है, इसकी भी एक मात्रा, मतलब इनका वर्ण विच्छेद कर दो, पता चल जाएगा आपको। तो इसकी एक एक मात्रा हो गई। इसे मधुर में म की एक मात्रा, र की एक मात्रा, धू छोटा ऊ की मात्रा है तो ये भी एक मात्रा। इस प्रकार इनमें भी 3 मात्रा हो गई और दिन में भी 2 मात्रा हो गई, छोटे ई की मात्रा इसलिए और न में अ है इसलिए। समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार कुंवर एक मात्रा, व की भी एक मात्रा, र की भी एक मात्रा। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मात्रा है ना व्यंजन की नहीं होती है, स्वर की होती है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे कैसे? देखो मैंने कृपण बताया तो इसमें क और ये री, इसका टुकड़ा करेंगे तो ये होगा ना, तो इसकी मात्रा लगी है ये री की एक, इसकी कोई मात्रा नहीं लगी है क की। इसी प्रकार प में से निकाला तो अ की मात्रा लगी है, इस प की नहीं लगी है। तो ध्यान रखना स्वर में होती है मात्रा। आगे देखते हैं, गुरु या दीर्घ मात्रा किसे कहते हैं? गुरु या दीर्घ मात्रा होती हैं जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगता है, उनकी मात्रा गुरु या दीर्घ होती हैं। और वो स्वर कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और उसी के साथ अनुस्वार और विसर्ग भी गुरु मात्रा वाले होते हैं, इनमें भी दीर्घ मात्रा होती हैं। आदमी ने औरत से पूछा, ये उदाहरण दिया हुआ है, तो आ में आ की 2 मात्रा लगेगी, ये साइन लग जाएगा। द में अ है तो एक साइन, और मी इसमें भी 2 मात्राएं बड़ी हैं। इसी प्रकार ने एक ही मात्रा, औ र में एक है, त में भी अ है, शे एक ही मात्रा है, पू बड़े ऊ की मात्रा है, छा आ की मात्रा है। तो इस प्रकार समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके मात्रा संबंधी कुछ नियम हैं, उनको भी देखते हैं। मात्रा केवल स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं, मैंने बताया था अभी। स्वास्थ्य में देखो, श इसकी कोई मात्रा नहीं है, हलंत है इसलिए। व में व को आधा करके आ निकाला तो आ की 2 मात्रा होती हैं। श थ इनकी भी कोई मात्रा नहीं है क्योंकि हलंत आधे हैं, व्यंजन है। इसी प्रकार ये में से निकला तो अ की मात्रा हो गई 1, इस प्रकार 3 मात्रा हो गई स्वास्थ्य शब्द में। तो ध्यान रखिएगा, शब्द तो इतना बड़ा लेकिन मात्रा केवल 3 है। इसी प्रकार अनुस्वार युक्त व विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होता है, ये भी ध्यान रखना। जिसके ऊपर अनुस्वार लगाओ वो गुरु होता है हमेशा। हंस, इसमें अनुस्वार लगाएं ह के ऊपर तो ये ह इसमें से निकाला अ, और अ के ऊपर क्या लग गया? अनुस्वार, और इसी की मात्रा हो जाती है गुरु, 2 मात्रा। इसी प्रकार स में एक ही अ। इस प्रकार दुख में देखते हैं, विसर्ग हैं तो विसर्ग की भी 2 मात्रा होती हैं और ख की 1 मात्रा, और निसरत में भी ऐसा ही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन से पूर्व, तीसरा नियम देखते हैं, संयुक्त व्यंजन से पूर्व गुरु माना जाता है। तो जो भी संयुक्त व्यंजन है उससे पहले गुरु माना जाता है। ध्यान रखना, संयुक्त व्यंजन गुरु नहीं माना जाता है, उसकी मात्रा संयुक्त व्यंजन से पूर्व वाले वर्ण की मात्रा गुरु मानी जाती है। देखते हैं तीव्र, अब तीव्र में व तो आधा है और र पूरा है, ऐसा वाला र होता है जो पूरा होता है। तो यहाँ पर ये संयुक्त वर्ण हो गया, और संयुक्त वर्ण हो गया तो संयुक्त वर्ण में क्या होता है? ये ती की 2 मात्रा हो जाएगी। ती की तो वैसे भी 2 ही मात्रा होगी क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए गुरु मात्रा होगी। लेकिन ये छोटी ई की कुछ भी मात्रा होती है ना, अगर यहाँ पर इस व्र की वजह से यहाँ पर भी 2 मात्रा ही लगती है। आगे देखते हैं, जैसे मंद में है, म की तो एक ही लगती है, अस्वर है इसलिए। लेकिन आगे क्या है? संयुक्त व्यंजन, न द संयुक्त व्यंजन है ना, तो संयुक्त व्यंजन से पूर्व में क्या मात्रा लग जाती है? 2, और द की लग जाएगी 1, और न की कुछ लगेगी नहीं। तो इसी प्रकार वज्र की। आगे देखते हैं, हलंत व्यंजन से पूर्व गुरु होता है। अगर हलंत व्यंजन आ रहा है उससे पहले भी गुरु मात्रा लगती है, जो बात यही है वही बात यहाँ पर भी है, वो तो थोड़ा सा अंतर है बस। महत में क्या हो रहा है? त हलंत है तो इसके आगे वाले में 2 लग जाएगी, और 2 को हम किससे देखते हैं? एस से देखते हैं, इस आकृति से देखते हैं। तो म की तो 1 और ह की हो गई 2 मात्रा। इसी प्रकार राजन, रा की तो 2 होती हैं, ज की 1 होती है, लेकिन न हलंत इस कारण यहाँ पर भी 2 मात्रा, और इस राजन शब्द में हो गई 4 मात्रा। तो इस प्रकार मात्राएं पूछी जाए तो आप अच्छे से बता सकते हो। चरण के अंत में यदि आवश्यक हो तो गुरु मात्रा लगाई जाती है, क्योंकि हिंदी के अधिकांश छंद के अंत में गुरु वर्ण होता है। ये छंदों की बात है, अपने कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है इसमें। चंद्र बिंदु से मात्राओं में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चंद्र बिंदु से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिंदु से यानी कि अनुस्वार से फर्क पड़ता है। जैसे हंस लिखा था वहाँ पर, तो वहाँ पर 2 मात्रा थी, लेकिन यहाँ पर जो हंस लिखा है चंद्र बिंदु लगा रखा है तो यहाँ पर 1 ही मात्रा है। ह में अ है तो 1 ही मात्रा है। इसी प्रकार हास, अब हा में तो 2 इसलिए लग रही है क्योंकि आ की मात्रा है, इसलिए चंद्र बिंदु से यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, संयुक्त व्यंजन से पूर्व संयुक्त व्यंजन से पूर्व का वर्ण गुरु तभी माना जाएगा जब उस पर जोर पड़ रहा हो। यह भी ध्यान रखना, संयुक्त व्यंजन तो आ रहा है लेकिन उससे पहले का वर्ण पर अगर जोर ही नहीं पड़ रहा है तो उसको गुरु नहीं मानते। जैसे तुम्हारा बोलते तो तू पे कोई जोर ही नहीं पड़ रहा, इस कारण यहाँ पर 1 ही मात्रा मानी गई है। लेकिन तुम्हारा आ जाए तो इसमें तुम्हारा तो तू पे जोर पड़ रहा है, इसी कारण यहाँ पर 2 मात्रा है, और माँ की और रा की तो 2 मात्रा होनी है। तो समझ में आएगा, ये भी आशा करता हूँ मैं।
ए और ओ वर्णों का उच्चारण कभी कभार लघु भी माना जाता है। अधिकांशतः चरण के प्रारंभ में ए और ओ आने पर लघु गिना जाता है। ये भी छंद की बात है। तो समझ में आएगा मात्रा कैसे निकालते हैं, शब्दकोश का क्रम क्या है, वर्ण विश्लेषण कैसे करते हैं। एक चीज़ बताना भूल गया मैं, वो भी बता देता हूँ यहाँ पर। देखो हमने यहाँ पर मात्राएं तो निकाल ली, लेकिन हमसे ये भी पूछा जाता है शब्द में कितना वर्ण है। जैसे मैं इसी शब्द को लेता हूँ चरण। अब चरण शब्द का टुकड़े कर लो वैसे ही, च अ प्लस र, इसमें से निकाला अ, और फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नीचे ण, और इसमें से निकाला अ। अब देखो इसके टुकड़े कर लिए, अब इनको गिनो। च, वर्ण विश्लेषण कर लो। च 1, अ 2, र 3, अ 4, ण 5 और अ 6। इस प्रकार वर्ण कितने हो गए? 6। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कितने वर्ण है? चरण में 5 ही वर्ण माने जाते हैं। क्यों? इसको भी बताता हूँ। देखो अगर हम कोई भी शब्द बोलते हैं उसमें लास्ट की ध्वनि, आखिरी की ध्वनि अगर अ आ रही है तो उसको हम वर्ण में नहीं गिनते हैं। जैसे चरण में अ आ रहा है, आखिरी में ण अ, इसको हम आखिरी वाले स्वर को नहीं गिनते हैं। बाकी को तो गिनते हैं, च और इनके तो गिनेंगे, लेकिन आखिरी वाले को नहीं गिनेंगे। अगर इस अ के अलावा कोई सा भी स्वर आए तब तो गिनेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ राधिका, अब राधिका में क्या होगा? र आ और ध ई, इनको हटा के लिख रहा हूँ फिर मैं, क और आ। अब देखो र आ ध ई क आ, तो इस प्रकार कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ पर आ रहा है स्वर लास्ट में, तो इसको गिना जाएगा। अगर यहाँ पर ही अ आ जाता तो इसको नहीं गिना जाता। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कमल। अब क अ म अ ल अ, तो क अ म अ ल, इनको ही गिनेंगे 5 वर्ण। आखिरी वाले अ को, आखिरी वाले स्वर अ को नहीं गिनते हैं। ध्यान रखना इसका। इसी प्रकार हमसे वर्ण भी पूछ सकते हैं शब्द देकर कि इसमें कितने वर्ण हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। कल इन्हीं जो आज पढ़े उन्हीं पर कल चर्चा करेंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तो अच्छे से प्रश्न लाएंगे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और बहुत इजी भी होंगे। आपको बहुत यूँ ही लगेंगे, बहुत ही ईजी हैं, ऐसे लगेंगे आपको इसको पढ़ने के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। और एक बात और बता दूं, जिसने भी अभी तक मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। पिछले वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। वर्ण विश्लेषण, वर्ण विचार पर हम बात कर चुके हैं, उन पर 4 वीडियो हैं। तो मैं आशा करता हूं आप उनको भी ज़रूर देखोगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।